अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इकबाल, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या फरकान अहमद की शादी हादिया से हो पाएगी, क्या हादिया फरकान अहमद से शादी करेगी। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि जब हादिया जॉब से वापस आती है तो मैडम फजीला की कॉल आती है। पहले वो उसकी जॉब के बारे में पूछती है और उसे कहती है कि बेटा तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है। तब आगे से हादिया कहती है कि आंटी बहुत अच्छी जा रही है और मैं अभी ही जॉब से वापस आई हूँ। तब वो उसके इधर उधर की बातें करने के बाद कहती है कि बेटा तुमने अपने बारे में क्या सोचा है। मुझे तो तुम्हें बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें बस यही कहना है कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो ताकि हम तुम्हारी शादी वहाँ करवा सकें। इस पर हादिया कहती है कि आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब वो कहती है कि नहीं बेटा देखो उम्र ऐसे नहीं गुजरती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करवा दो, क्योंकि अगर एक तजर्बा गलत होता है तो ये ज़िंदगी में ये चीज़ तो नहीं होती ना कि दोबारा हम उसके बारे में सोचे भी ना। मैं जानती हूँ कि जो मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ किया है वो बहुत ही बुरा हुआ था, इसलिए शायद तुम अपनी ज़िंदगी से डर गई हो। लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगी कि आगे अपने बारे में सोचो, क्योंकि अभी तुम जवान हो, अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इस पर वो कहती है कि अच्छा आंटी आप परेशान मत हो, मुझे कोई पसंद आया तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। और इधर आप दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि हादिया जब फरकान अहमद के बाप से मिलने के लिए जाती है और आपस में बैठे वो बातें कर रही होती है तो वो बिल आखिर अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ उनको बता देती है और कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी काशान के साथ शादी करना, क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। क्योंकि अब मेरा बाप कभी सर उठाकर मोहल्ले में नहीं चल सका, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि मेरी वजह से उनकी बहुत सारी बेइज्जती हुई है। बिल आखिर मेरे बाप ने मुझे माफ़ किए बगैर ही वो इस दुनिया से चला गया। इधर आप देखेंगे कि फरकान अहमद का बाप कहता है कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे बाप ने ज़रूर तुम्हें माफ़ कर दिया होगा, लेकिन वो दुनिया के सामने तुम्हें ये कह नहीं सका। इस पर आगे से हादिया कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन क्योंकि मैंने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था तो इसलिए उन्हें मुझ पर गुस्सा था शायद, तभी वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो दिल से मुझे बहुत प्यार करते थे। इस पर आगे से वो कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि तुम्हारे बाबा जैसे तुम बातें कर रही हो वो पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। इस पर हादिया कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, वो मेरे बाबा बहुत ही अच्छे इंसान थे। इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जहाँ पर हादिया रहती है वहाँ पर वो जो लड़का है वो भी उसे पसंद करता है, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि उसकी हादिया के साथ शादी हो। इस पर वो कहता है कि आप क्यों नहीं चाहती मेरी हादिया के साथ शादी हो। इस पर वो कहती है कि मैं कभी भी उस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। इधर आप देखेंगे कि जब वो कॉल बंद करके हादिया बाहर आती है और आगे ये दोनों माँ बाप बेटा खड़े हुए होते हैं तो तब वो कहती है कि बेटा क्या हुआ। तब वो कहती है कि मुझे आंटी की कॉल रात को कॉल आई थी, बस वो एक ही बात पर जोर दे रही थी कि मुझे अगर कोई पसंद है तो मैं उन्हें बताऊँ कि वो मेरी पसंद के साथ मेरी शादी करवा सके, क्योंकि वो मेरी शादी के लिए बहुत ही फिक्रमंद है। वो कहती हैं कि मैं अकेली रह रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही फिक्र करती हैं। इस पर वो कहती है कि बहुत ठीक तो कह रही हैं, वो तुम्हारी बहुत ही अच्छी आंटी है, वो तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखती है। वो कहती हैं कि मैं वो मेरी माँ से भी बढ़कर है, क्योंकि वो उन्होंने मेरा बहुत सारा साथ दिया, मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। इधर आप ये भी देखेंगे कि हादिया अभी अपनी पूरी जॉब पर पूरी तवज्जो दे रही है, क्योंकि उसे शकील साहब पर बहुत ही शक है। वो जानती है कि ये शकील जो आदमी है वो अकेला नहीं रहता इस घर में, बल्कि उसकी बीवी भी रहती है जिस पर वो बहुत सारा जुल्म करता है। इधर हादियो एक दिन शकील उसे खाना देने के लिए कुछ देने के लिए आता है तो उस पर हादियो से पूछ लेती है कि अगर शकील साहब मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वो कहता है
کیا بات ہے! تب وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ تب وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس گھر میں اکیلا نہیں رہتا، ساتھ میری بیوی بھی رہتی ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ آپ کی بیوی کبھی نظر تو نہیں آئی؟ تب وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ زیادہ تر گاؤں میں ہی رہتی ہے۔ اس پر ہادیہ کہتی ہے کہ اس کا کیا مطلب کہ شہر میں سے زیادہ انہیں گاؤں اچھا لگتا ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کہ تبھی شاید وہ اپنے مرضی سے وہاں پر رہتی ہے۔ اس پر ہادیہ کو